चलिए समझते हैं कि एनएनपी क्या होता है। जैसे हमने जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी के बारे में पढ़ा है, ये भी एक तरह के नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का मेथड है जिसको हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, जो किसी देश की जीएनपी होती है जिसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होते हैं। मैं दोबारा समझा देता हूँ कि जीएनपी क्या होता है। जीएनपी होता है जब किसी भी देश की जीडीपी में हम जो बाहर से इनकम आ रही है, जैसे यूएई से भारत में रेमिटेंस आ रहा है, उन पैसों को, उस इनकम को जब हम ऐड करते हैं जीडीपी में तो उसको हम बोलते हैं जीएनपी। और आगे जब जीएनपी में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है कि एक साल में किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में कितना वेयर एंड टेयर हुआ, कितनी खराबी आई। जैसे 100 बल्ब बनाने थे, उसमें से 10 जो थे वो खराब निकले, तो वो जो है लॉस में चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल जो है एक नई लिस्ट पब्लिश करती है जिसमें वो बताती है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स का कितना डेप्रिसिएशन परसेंटेज रहा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई घर बना रहा है तो उसको 1% की डेप्रिसिएशन की कैटेगरी में रखा गया है। अगर कोई पंखा बना रहा है तो उसको 10% की डेप्रिसिएशन की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये जो है हर एक इकोनॉमी उसके अपने ऊपर होता है कि उसने किस प्रोडक्ट का डेप्रिसिएशन रेट क्या रखना है। डेप्रिसिएशन एक तरह का लॉस है, और जब इसको हम जीएनपी में से माइनस करते हैं तो हमारे पास जो इनकम निकल के आती है किसी भी मुल्क के, वो एक तरह की प्योरेस्ट इनकम होती है। ओके, एक तरह की प्योरेस्ट इनकम होती है। उसके बाद इसी एनएनपी को जब हम अपनी टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट निकलेगा उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, कि मतलब एक पर्सन की क्या इनकम है किसी पर्टिकुलर देश में। फॉर एग्जांपल, अगर जापान की बात करूं तो वहां पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है। यूएसए की बात करूं तो पर कैपिटा इनकम हाई है, तो परचेजिंग पावर जो है वहाँ के लोगों की बढ़ जाएगी, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा चीज़ें परचेज करेंगे, तो इकोनॉमी जो है वो बूम में चलेगी। ओके, लेकिन इंडिया के केस में, पाकिस्तान के केस में पर कैपिटा इनकम इतनी सही नहीं है। आगे जितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन का रेट होगा, जितनी ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगी, चाहे करेंसी के रूप में चाहे एसेट्स के रूप में, उतना ही कम पर कैपिटा इनकम इंडेक्स होगा उस नेशन का। हर जो है सरकारें, हर एक देश की सरकारें, उनके ऊपर है कि वो अलग अलग प्रोडक्ट्स का क्या डेप्रिसिएशन रेट रखती हैं। जो भारत सरकार का अदारा है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, उसके द्वारा जो ये हम एनएनपी की जो मेथोडोलॉजी है, उसके लिए जो बेस ईयर है उसको जनवरी 2015 मानते हैं कि जनवरी 2015 में जो जीडीपी रही थी, जो जीएनपी रही थी, उसके अकॉर्डिंग जो एनएनपी बनती है, हम 2015 के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है ये देखता रहता है, नज़र बनाए रखता है कि हमने बेस ईयर शिफ्ट करना है या नहीं करना है। बेस ईयर हमेशा वो रखते हैं जिस ईयर में प्रोडक्शन बम्पर हुई हो, जिस ईयर में जीडीपी जो है, जीडीपी का ग्रोथ रेट जो अच्छा काफ़ी निकला हो, तो उसी ईयर को हम मोस्टली बेस ईयर मानते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। आई होप आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया होगा। जिनको जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी के बारे में नहीं पता, वो यूट्यूब पे द इकोनॉमिस्ट चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पर उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को आप देखें, समझें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि कि आगे जो इनको पढ़े, आगे जो टीचर हैं वो बच्चों को पढ़ाएं और हमारा जो देश है वो एजुकेट हो, अच्छे इकोनॉमिस्ट आगे निकल कर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।